प्रभु वंदना के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 3 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इसके माध्यम से हमने पंच परमेष्ठी के मूल गुणों के बारे में समझा। आठों कर्मों का विशेष व्याख्यान, कौन से कर्म का आश्रय किस निमित्त से कैसे होता है उसके बारे में हमने जाना। और उसके पश्चात एक महत्वपूर्ण विषय जिसके माध्यम से हम अपने परिणामों को पहचान सकते हैं, अपने परिणामों को हम अच्छा बना सकते हैं, ऐसे विषय षट्लेश्या जो लास्ट 2 क्लासेस में अपन ने पढ़ा। चूंकि संसारी जीव संसार में परिभ्रमण करते हुए अनेक प्रकार के परिणामों को धारण करता है और उन परिणामों में कषाय और योग ये 2 मुख्य हुआ करते हैं और उन्हीं से अनुरंजित आत्मा के जो परिणाम होते हैं वो हमारे लिए लेश्या का काम करते हैं। परिणाम तो दुनिया में बहुत तरह के हैं, जितने प्राणी हैं उतने तरह के परिणाम हैं, लेकिन उन परिणामों में जो अपने आप को सुस्थिर कर दे, उन परिणामों में जो अपने आप को अच्छे परिणाम से युक्त बना ले, वास्तव में उसका जीवन सार्थक हो जाया करता है। क्योंकि आज जिस पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस महान विभूति महापुरुष के बारे में हम समझने जा रहे हैं, उन्होंने अपने परिणामों को सुधार कर, अपने परिणामों में कषाय को समाप्त करके जो कार्य किया है, इसीलिए आज वो हमारे लिए पूज्य हैं, परम पूज्य हैं, देवादिदेव हैं, तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान। 24 तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय अगर कोई भगवान है तो वो है पार्श्वनाथ भगवान। वैसे तो 24 तीर्थंकर सब बराबर हैं, किन्हीं भी तीर्थंकर में कोई शक्ति में कमी नहीं है, सबके सुख समान है। चाहे जो पहले मोक्ष चले गए या आज मोक्ष जा रहे हैं, सिद्ध अवस्था प्राप्त होने के बाद इक्वल है। वहां जूनियर सीनियर का कोई इफेक्ट नहीं है। आदिनाथ भगवान बड़े हैं, हाइट में भी बड़े हैं और पहले ही मोक्ष चले गए, और महावीर भगवान हाइट में भी छोटे हैं और बाद में मोक्ष गए, तो वहां कोई ऐसी व्यवस्था वहां नहीं है। वहां तो जो सिद्धालय में सिद्ध अवस्था प्राप्त कर लेते हैं सब एक समान हो जाया करते हैं। तीर्थंकर पार्श्वनाथ कहो, महावीर भगवान कहो, चाहे आदिनाथ भगवान, बाहुबली, भरत स्वामी, सब मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन उस मुक्त अवस्था के प्राप्त करने के पहले जो संसारी अवस्था में, इस अंतिम भाव में उन्होंने जो अपने जीवन में ऐसा कार्य किया, ऐसा कार्य किया कि आज उनके जाने के बाद में भी हम उनको इतना पूज रहे हैं, इतना महापुरुष के रूप में मान रहे हैं। मैं इस उदाहरण से एक ये मत समझिएगा कि किसी तीर्थंकर को हम कम या ज्यादा आंक रहे हैं, लेकिन ये जरा विचार कीजिए, चाहे
सुमतिनाथ भगवान, पद्मप्रभु भगवान, पुष्पदंत भगवान, विमलनाथ, अनंतनाथ, श्रेयांसनाथ भगवान, अरनाथ भगवान, मल्लीनाथ भगवान, इनके मंदिर हमको बहुत कम देखने को मिलेंगे। मूल नायक के रूप में इन भगवान की प्रतिष्ठा बहुत कम देखने को मिलेगी। लेकिन पार्श्वनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान, इनके मंदिर हमें बहुसंख्या में मिल जाएंगे। कभी विचार किया ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? किस कारण से हुआ? भगवान तो सब बराबर है जैसे मैंने आपको कहा, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष किया, उन्होंने अपने आत्मा का कल्याण करने के साथ साथ जो पर कल्याण किया, अन्य लोगों का कल्याण किया, वही वस्तु स्थिति ने उनको अमर बना दिया। वही वस्तु स्थिति ने उनको आज जगत पूज्य बना दिया, संसार में सर्वश्रेष्ठ बना दिया। पार्श्वनाथ भगवान के जीवन चरित्र को आज की इस कक्षा में अपन एक संक्षेप में इस पाठ के माध्यम से जानेंगे और देखेंगे कि किस तरह से कितनी विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने समता भाव धारण किया। कभी भी प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्होंने गुस्सा नहीं किया, कभी भी वापस रिप्लाई नहीं किया। और मैं तो हमेशा कहा करता हूं, किन्हीं भी तीर्थंकर की पूजा पाठ कहो या उनकी आराधना कहो या उनकी स्तुति वंदना हम कर रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं, और मैं तो कहूंगा अभी अपन उनका पाठ पढ़ रहे हैं, तो उस पाठ से हमें बहुत कुछ सीखना है। क्या सीखना है? हम पाठ तो पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय तो कर रहे हैं, लेकिन इस पाठ से हम उनसे समता भाव सीखें। जो जो अच्छी बातें, वैसे तो हर वस्तु चीज अच्छी है, लेकिन जो जो बातें हमें ग्रहण करने योग्य हैं, उस बातों को समझ करके हम जाने कि कैसे उन्होंने अपने जीवन को मंगलमय बनाया। आइए हम प्रारंभ करते हैं पेज नंबर 15 पर। पाठ संख्या 5, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, निकाल लीजिए। पौधनपुर के राजा अरविंद के कमठ और मरुभूति नामक दो मंत्री थे, और ये दोनों सगे भाई होकर भी विष और अमृत के समान बिल्कुल स्वभाव से भिन्न थे। कर्म जो हुआ करता है वो किस किस तरह से उदय में आता है, ये बातें हमें इस प्रसंग से समझनी चाहिए। दो भाई हैं और कहते हैं भ्रातृ प्रेम अगर देखना हो तो राम और लक्ष्मण का देखिए। लेकिन जहां दोनों भाइयों में एक दुश्मनी का भाव हो, जैसे यहां कहा गया एक विष है और एक अमृत है, बिल्कुल अपोजिट, एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है, दोनों विपरीत है बिल्कुल। और दोनों विपरीत होने के बावजूद भी, अब विपरीत है, क्यों बने विपरीत, कभी ध्यान दिया? कर्म किस तरह से उदय में आएगा, किस रूप में उदय में आएगा? दुश्मन हमारा भाई बन के आया है, दुश्मन हमारा पिता बन के आया है, दुश्मन हमारा पुत्र बन के आया है, दुश्मन हमारा पति बन के आया है, दुश्मन हमारी पत्नी बन के आया है। ये दुश्मन है। पिछले भवों में हमारा कहीं ना कहीं ऐसे कर्म का संयोग उनके साथ में बना, इस कारण से वो दुश्मन था। लेकिन लेकिन हकीकत यह है, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। और यहाँ वो दोनों सगे भाई होने के बावजूद भी, उस राजा के अरविंद के यहाँ मंत्री थे, लेकिन फिर भी दोनों, एक विष था और एक अमृत के समान, दोनों का स्वभाव बिल्कुल भिन्न था। एक समय राज्य कार्य से मरुभूति बाहर गया था। उस समय कमठ ने मरुभूति की स्त्री के साथ व्यभिचार का प्रयास किया। सोचिए, रावण ने तो किसी दूसरे की स्त्री का हरण किया था, रामचंद्र जी की स्त्री के तरफ दृष्टि उठाई थी, गलत दृष्टि डाली थी। यहां तो भाई की पत्नी के ऊपर दृष्टि डाल रहा है। व्यभिचार कहो, काम वासना कहो, इस संसार में जो गलत आचरण है, वो ये नहीं देखता है कि मैं किसके प्रति क्या भाव रख रहा हूं। जो अपना भाई है, उस भाई की पत्नी के प्रति जिसके गलत परिणाम हो जाएं, तो संसार की अन्य दूसरी स्त्रियां कहां सुरक्षित रहेंगी? जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो संसार की क्या स्थिति बनेगी? जब परिवार में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं रहे, तो समाज और बाजार में महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी?
उस मरुभूति के पत्नी के प्रति उस कमठ का परिणाम खराब हो गया, और परिणाम खराब होने के फलस्वरूप उसने उसके साथ गलत भाव, गलत उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश की। परिणाम स्वरूप राजा अरविंद ने उसे दंडित करके देश से निकाल दिया। जिस देश का मंत्री इस तरह का व्यभिचारी हो, दुर्व्यसनी हो, राजा भी बदनाम होता है। और राजा बदनाम नहीं होता, बल्कि वह अपने धर्म को, अपने समाज को, अपने देश को दूषित करता है। इसलिए राजा ने उसे दंडित करके देश निकाला दे दिया। तब कमठ अपमान से दुखी होकर किसी तापस आश्रम में जाकर हाथ में पत्थर की शिला उठाकर कुतप करने लगा। साधना दो तरह की हुआ करती है। एक साधना जो सच्चे लक्ष्य को लेकर के सच्चे मार्ग पर चलने वाली हुआ करती है, और एक होती है जहां पर लक्ष्य हमारा विपरीत होता है। अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपना काम कार्य सिद्ध करने के लिए, अपने किसी भी स्वार्थ के कारण से जहां पर ऐसा परिणाम होता है, वह कुतप कहलाता है, मिथ्या तप। और जब राजा ने देश से निकाला दे दिया, तो पास में किसी एक आश्रम में पहुंचा, और वहां आश्रम में पहुंच करके अपने हाथ में पत्थर की शिला, बहुत बड़ी शिला रख करके और तप करने लगा। तप क्यों कर रहा है, उसके पीछे तप बहुत तरह से हुआ करता है। जब मिथ्या तप की बात करते हैं तो कोई कैसा तप करता है, कोई कहता है मैं इसलिए तप कर रहा हूं क्योंकि मेरी प्रसिद्धि हो, कोई इसलिए कह रहा है तप कि मेरे को लोग जानेंगे तो मेरा नाम बढ़ेगा, मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा। तप दुखी होकर के भी किया जाता है, यहाँ ये बात यही कह रहे हैं। कभी कभी गुस्से में भी धर्म होता है। भले ही वो धर्म कहने में आ रहा है धर्म नहीं है, सच्चा धर्म नहीं है, मिथ्या धर्म है, लेकिन बोलते हैं ना, जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो मंदिर में भगवान के सामने मन ज्यादा लगता है, क्योंकि अब भगवान, अब आप ही सहारे हो और तो कोई है नहीं। जिनको अपना माना उनसे ही दुख पाया, फिर भी क्यों राग किया, यह समझ नहीं आया। फिर भी कर रहे हैं हम, फिर भी वही राग है हमारा, और राग बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा, और उन्हीं से हमारा राग है, उन्हीं से हम दुख प्राप्त कर रहे हैं। यही बात यहां पर कह रहे हैं। फल स्वरूप दुखी होकर के, परेशान होकर के और गुस्से में आकर के उसने शिला उठा ली और संकल्प ले लिया, कुतब करने लगा। मरुभूति को पता चलते ही भ्रातृ स्नेह के कारण उसे वापस लेने को पहुंचा, परंतु मरुभूति को देखते ही कपट ने क्रोध से उसके सिर पर वह शिला पटक दी। देखो, कर्म कहाँ कैसे उदय में आता है। भाई तो चाह रहा है मरुभूति तो कि मेरा भाई वापस लौट करके आ जाए, गलती हो गई कोई बात नहीं, और वो तो उस गलती के लिए उसको क्षमा भी कर रहा है। गलती हो जाने पर सामने वाले को क्षमा करना बहुत बड़ा दिल होता है, उसी के माध्यम से हो पाती है क्षमा। अभी अपन ने 10 लक्षण पर्व मनाया, क्षमा वाणी पर्व मनाई। मैंने उस समय भी, उस प्रसंग में भी कहा था, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने से, डीपी लगा देने से, समाज में आयोजन कर लेने से क्षमा वाणी नहीं होती है। असली में जिनसे लड़ाई हुई है, कहा सुनी हुई है, उनसे अंदर से माफी मांगो। ये तो खुद अपने लिए मांग रहे हैं, हम तो कह रहे हैं दूसरों को क्षमा करो। अपने आप को क्षमा मांगने से ज्यादा कठिन है किसी सामने वाले को क्षमा कर देना। वह मरुभूति अपने भाई को क्षमा के भाव से, भ्रातृ स्नेह प्रेम भाव था, कोई बात नहीं भैया, हो गई गलती, आपसे गलती हुई, मैं आपको क्षमा करता हूं, अब घर लौट चलो। लेकिन वो तो, वो कहते हैं ना, उल्टा दिमाग, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जैसे बंदर और चिड़िया वाली कहानी आती कि चिड़िया ने बंदर को उस बारिश के मौसम में सजेशन दिया कि बंदर मामा क्यों उछल कूद कर रहे हो, मेरे जैसे एक घोंसला बना लो तो आप भी सुरक्षित स्थान पर रह जाओगे। तो बंदर को आया गुस्सा और उसने उस चिड़िया का एक घोंसला तोड़ दिया। संसार में कभी कभी
शिक्षा किसको देनी चाहिए उसके लिए सुपात्र की भी खोज करें। हमारे भगवंत महावीर स्वामी का उदाहरण उससे समझ में आ जाएगा अपन को कि केवल ज्ञान हो गया फिर भी 65 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं गिरी, 66वें दिन दिव्य ध्वनि गिरी। क्यों? सामने गणधर की कमी थी। सुपात्र यदि नहीं होगा तो अगर कुपात्र को हम शिक्षा देंगे, कुपात्र को दीक्षा देंगे, कुपात्र को दान करेंगे तो व्यर्थ चला जाएगा और उल्टा नुकसानदायक है। वही बात यहां हुई। मरुभूति पहुंचा सोच करके कोई बात नहीं, मेरा भाई था, मेरा भाई है, उसको लेने चलते हैं। और जैसे लेने पहुंचा, कमठ के अंदर गुस्सा तो पहले से आ ही रहा था। देश निकाला दे दिया, राजा ने उसका अपमान किया, पूरे नगर में पूरे राज्य में उसका अपमान हुआ। किसकी वजह से? उसके मन में तो जो विपरीत होता है वो हमेशा विपरीत सोचता है, जो गलत होता है वो हमेशा गलत ही सोचता है। और यही सोच करके उसने जैसे ही मरुभूति को देखा, उसके सिर पर वह शिला फेंक दी। मरुभूति वही मरण को प्राप्त हो गया, और मरण को प्राप्त होकर के हाथी हुआ। एक दिन राजा अरविंद मुनि होकर संघ सहित यात्रा पर जा रहे थे, तो मार्ग में उपद्रव करता हुआ हाथी वहां आया, और उससे मुनिराज को देखते ही जाति स्मरण हो गया, जिसके कारण वह शांत हो गया। मरुभूति मरण को प्राप्त हो गया और मरण मर मर करके हाथी बना। परिणाम कहां से कहां ले जाते हैं। कहां वो मनुष्य पर्याय में था। मरुभूति का जीव वहां मनुष्य पर्याय में था, कमठ को क्षमा करने के लिए भाव से, घर लाने के भाव से निकला था। लेकिन जैसे शिला सिर के ऊपर फेंकी, तुरंत परिणाम खराब हुए, तिरंचायु का बंद हुआ और हाथी बना। लेकिन उस हाथी की पर्याय में भी, तिर्यंच बनने के बाद में भी, जैसे ही राजा अरविंद मुनि बनने के बाद में यात्रा आगे विहार कर रहे थे, तब उस समय, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग होता है, जाति स्मरण सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है, आत्म कल्याण का एक बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है। जैसे ही राजा अरविंद को मुनि अवस्था में देखा, उस हाथी ने पूर्व भव का स्मरण हो आया। अरे, मैं मंत्री था इनके यहाँ पर, और ये राजा हैं, राजा थे, और आज ये दिगंबर वेश को धारण करके मुनि बन गए। वो तो उपद्रव कर रहा था, वो तो शोर मचा रहा था, जंगल का हाथी था। और जैसे ही मुनिराज को देखा, पूर्व भव का स्मरण हुआ, जाति स्मरण हुआ, और तुरंत शांत हो गया। और शांत हो जाने के कारण आगे मुनिराज के उपदेश से उसने सम्यक्त्व और पंच अणुव्रत ग्रहण कर लिए। देखिए कितनी बड़ी बात है। आप क्या सोचते हैं कि अणुव्रत सिर्फ मनुष्य ही ले सकता है? नहीं, अणुव्रत जो है पंचम गुण स्थान तक तिर्यंच भी प्राप्त कर सकते हैं मनुष्यों के साथ साथ। बस उनका ये लास्ट है, 5वें गुण स्थान के आगे तिर्यंच नहीं जा सकते। अब एक तिर्यंच प्राणी, एक हाथी, आप सोचिए, एक हाथी के मन में ऐसा भाव आ गया, मैं अणुव्रत धारण कर लूं। उसकी एक अलग ही कहानी, उसकी एक अलग ही दिनचर्या हो जाती है। अब तक जो वो जंगल में घूमता था, उपद्रव मचाता था, सम्यक्त्व और देश व्रत ग्रहण करने के बाद में अब उसका जीवन बदल गया। अब वो उपद्रव नहीं मचाता। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, हाथी हथिनी का स्पर्श करना चाहता था, लेकिन अब जैसे ही अणुव्रत धारण हुआ, अब हाथी उस हथिनी से भी दूर रहने लगा। आचार्यों ने लिखा, वह वह उस झरने के बहते हुए जल को, जो ऊपर ऊपर सूरज के ताप से गर्म हो गया है, उस पानी को पीता था। हरे पत्ते नहीं खाता था, सूखे पत्ते खाता था, और एक तरफ उदासीन बैठ करके और बस बैठा रहता था, चिंतन किया करता था। ये परिणतियां, ये स्थितियां तिर्यंचों में भी होती है। उनका अपना देश व्रत है, उनका अपना अणुव्रत है। आप सोचें कि नहीं, जैसे हम पानी छान करके पीते हैं, गर्म करके पीते हैं, तो वैसे वो कैसे पीते होंगे? नहीं, उनकी अपनी अलग व्यवस्था। लेकिन इस व्यवस्था के अनुसार भी उनके देश व्रत, उनका पंचम गुण स्थान माना जाता है।
और उसने जैसे ही उन मुनि महाराज से वह व्रत ग्रहण किए, अब ग्रहण का मतलब मुनि महाराज को उसने तो ये तो कहा नहीं महाराज मुझे व्रत दे दो, बोलेगा कैसे, लेकिन हाथ जोड़ करके बैठ करके अपने मन में भाव बना लिया, वही अणुव्रत ग्रहण करने की बात है। तो वो व्यवस्था तिर्यंचों में हुई और उसने अणुव्रत ग्रहण किए। एक दिन वह सूखे पत्ते खाकर नदी में पानी पीने गया और वहां कीचड़ में फंस गया। क्यों? क्योंकि अब वो तो देश व्रत धारण कर लिया, तो नदी का पानी ऊपर ऊपर का पीना, सूखे पत्ते खाना, अचानक से कीचड़ में फंस गया। तब पूर्व स्मरण से कमट का जीव जो सर्प बना हुआ था उसने उसे काट लिया। तब हाथी नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए मरकर देव बना और सर्प मर करके नरक में गया। कैसी परिणति सोचिए। वो जो कमट का जीव है वो वहां से मरण को प्राप्त होने के बाद सांप बना, सांप बनने के बावजूद भी उसकी वह जो कषाय थी वो गई नहीं। हाथी को देखा, पूर्व स्मरण हुआ, ये तो मेरा दुश्मन है, जबकि था कौन? भाई। गलत काम कमट ने किया, मरुभूति तो उससे बस लेने आया था, उसके बावजूद भी वो उसने वापस उस पर्याय में भी दुश्मनी को आगे बढ़ाया, बैर भाव को आगे बढ़ाया और उसको वहीं पर काटा। और काटते ही साथ में उसको वहां पर मरण को प्राप्त हुआ। वो तो हाथी तो चूंकि अणुव्रती था, और जिसको सम्यक दर्शन और अणुव्रत हुआ करते हैं वो देव पर्याय को प्राप्त होता है। और सांप ने काटा, गलत परिणाम थे, बाद में मरा, मर करके नरक में चला गया। आगे लिखते हैं, हाथी का जीव देव पर्याय से चय कर माने मरण को प्राप्त होकर के रविशेन राजा हुआ और पुनः मुनि होकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। राजा हुआ, राजा बनकर के फिर मुनि अवस्था को धारण किए और पुनः देव पर्याय को प्राप्त हुआ और पुनः वहां से आकर वज्रनाभि चक्रवर्ती हुए। हम लोग एक वैराग्य भावना पढ़ते हैं, बीज राख फल भोगवें ज्यों किसान जग माई, क्यों चक्री नृप सुख करे धर्म विसारे नाही। इस कहानी में, इस पाठ में, जो हम वैराग्य भावना का पाठ है, इसमें जो चक्री की बात आई है, वज्रनाभि निर्ग्रंथ नाम से आया है, वो वज्रनाभि चक्रवर्ती की कहानी, जो पार्श्वनाथ भगवान का जीव पहले के पर्याय में वज्रनाभि नाम के चक्रवर्ती हुए। और पुनः उन्होंने वहां पर दीक्षा ली और तब भील अर्थात कमठ के जीव ने उन पर उपसर्ग किया। बताओ, उस अवस्था में भी केवल पार्श्वनाथ भगवान पर मुनि अवस्था में इस भाव में उपसर्ग नहीं हुआ, पहले भी जब वो मुनि बने तो कमठ ने, क्योंकि वो भील के पर्याय में वहां था, और उसने उनके ऊपर उपसर्ग किया। वज्रनाभि चक्रवर्ती का जीव ग्रेव्यक में अहमिंद्र पद को प्राप्त हुआ, क्योंकि 16 स्वर्गों के ऊपर की जो व्यवस्था है वो अहम इंद्र की व्यवस्था है। अहम इंद्र ही थी वहां, इंद्र सामानिक प्रायश्चित पारिषद आत्मरक्ष इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां सभी इंद्र होते हैं, 9 ग्रेवियक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों में, वैमानिक देवों में, ऊपर 16 स्वर्गों के ऊपर। तब उस स्थिति में वह वहां पर मरण को प्राप्त हुआ और मरण को प्राप्त होकर के और देव पर्याय में अहमिंद्र बना, और वहां से आकर आनंद नामक मंडलेश्वर राजा हुआ। पुनः जिन दीक्षा धारण करके 16 कारण भावनाओं के भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और समाधि पूर्वक मरण करके 16वें प्राणत नामक स्वर्ग में इंद्र पद को प्राप्त किया। किसकी बात चल रही है? पार्श्वनाथ भगवान की पूर्व पर्यायों की। क्योंकि धर्म का अपना एक महत्व होता है। इन सब वर्णन को पढ़ने से हमें ये समझ में आ रहा है पुण्य और पाप के खेल में कैसा फल प्राप्त होता है। एक व्यक्ति है जो धर्म को धारण कर रहा है और उस धर्म के फल स्वरूप, क्योंकि बार बार मुनि अवस्था धारण करी, राजा बना, मुनि बने, फिर उनके यहाँ राजा बने, फिर मुनि बने, और उस मुनि अवस्था का परिणाम स्वर्ग की प्राप्ति, उस मुनि अवस्था का परिणाम मोक्ष की प्राप्ति, भले ही उस भाव में नहीं मिला, आगे मिला, आगे मिल रहा है। तो ये मुनि अवस्था व्यर्थ नहीं है,
कोई अगर ये कहे अरे पंचम काल में तो मोक्ष ही नहीं होता, क्या करना मुनि बनने से, बोलते हैं ऐसा कुछ लोग, है किसी की धारणा। अरे भाई, अगर अभ्यास नहीं करेंगे मुनि अवस्था का, तो क्या हम सब ऐसे ही बन जाएंगे? भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र निगोद से निकले और सीधे मुनि बन के मोक्ष? उनने भी कोई पुरुषार्थ किया होगा, उनका भी अपना पुण्य हुआ करता है। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है, व्यर्थ नहीं है। देखो बार बार मुनि बन रहे हैं, पार्श्वनाथ भगवान जैसे जीव जो तीर्थंकर बनने वाले हैं, पिछले 10 भावों का वर्णन अपन पढ़ रहे हैं, वो भी बार बार मुनि बन रहे हैं। मुनि बन के स्वर्ग मिल रहा है, कोई बात नहीं, आज स्वर्ग मिल रहा है, आगे जाकर के मोक्ष भी मिलेगा, ये विश्वास है, क्योंकि मैं मोक्ष मार्ग पर चला हूं। और जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर चलता है, जब मार्ग पर चले हैं, तो मंजिल मिलेगी ही मिलेगी, और वही उनके साथ में हुआ। और 16वें स्वर्ग में वो जाकर के उन्हें देव पर्याय को उन्होंने प्राप्त किया। और फिर हम सब पढ़ते ही हैं पार्श्वनाथ भगवान की पूजन में, शुभ प्राणत स्वर्ग विहाय, वामा माता उर आए, ऐसा अपन सब पंक्तियां पढ़ते हैं। तो 16वें स्वर्ग प्राणत नामक, आनत और प्राणत आरण और अच्युत, कहीं कहीं पर चूंकि अनेक प्रसंग पाए जाते हैं, तो प्राणत स्वर्ग जो है वो तो अपने 14वें नंबर का है। आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, तो 14वें नंबर के स्वर्ग से वहां पर वो चय करके आगे पढ़ते हैं। काशी देश की बनारस नगरी में आज से करीब 3000 वर्ष पहले इक्ष्वाकु वंश के कश्यप गोत्रीय राजा अश्वसेन एवं उनकी विदुषी रानी वामा देवी के गर्भ से पौष कृष्णा एकादशी के दिन बालक का जन्म हुआ। जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ, काशी देश वहां के, चूंकि बनारस भी उसका नाम है, काशी भी उसका नाम है, वाराणसी भी वर्तमान में हम उसे कहते हैं। और हम भी गए हैं, देखा भी है, बहुत लोगों ने दर्शन किए होंगे, नहीं किए हैं तो उस गंगा के किनारे पर एक भेलूपुर जगह है, भदेनी है, जहाँ पे सुभाषनाथ भगवान का जन्म हुआ, और अंदर थोड़ा सा सिटी में भेलूपुर नाम की जगह है, जहाँ पे पार्श्वनाथ भगवान का जन्म स्थान कहा जाता है, आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव अपन मना रहे हैं, 72 वर्ष की आयु उनकी स्वयं की थी, पार्श्वनाथ भगवान की 100 वर्ष की आयु थी, तो इस तरह से, और उनके बीच का फिर डिस्टेंस, ये सब मिला करके लगभग 3000 वर्ष पूर्व जो है पार्श्वनाथ भगवान का जन्म हुआ, पौष कृष्णा एकादशी। इंद्रों ने सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक के बाद तीर्थंकर बालक का नाम पार्श्व कुमार रखा, क्योंकि सौधर्म इंद्र ही वहां पर उनका नामकरण करता है, चिन्ह देख करके सारी व्यवस्थाएं उनकी बतलाता है, तो इसलिए उनका नाम रखा गया पार्श्व कुमार। इनकी आयु 100 वर्ष की थी। शरीर का वर्ण मरकत मणि के समान हरा था, बिल्कुल। अब अपन को लग रहा होगा हरे भगवान, हरे रंग के भगवान कैसे लगेंगे? तो न केवल ये थे, अपितु उस समय और भी जो मनुष्य थे, उनमें भी हरा रंग हुआ करता था। वैसे तो सभी तीर्थंकर नियम से स्वर्ण वर्णधारी ही होते हैं, बिल्कुल पीले वर्ण के, लेकिन ये इस हुंडा और सरपणी काल का दोष कहा जाएगा कि कुछ तीर्थंकरों का वर्ण भिन्न हुआ। तो 7वें और 23वें पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ भगवान के शरीर का वर्ण हरे वर्ण का, किन्हीं किन्हीं प्रसंगों में कृष्ण वर्ण भी मिलता है, नील वर्ण भी मिलता है, और 20वें 22वें तीर्थंकर जो है वो नील वर्ण के हुए, इस तरह से प्रसंग दो अलग अलग मत माने जाते हैं। 100 वर्ष की आयु और शरीर का वर्ण हरे वर्ण का था। शरीर की ऊंचाई 9 हाथ प्रमाण थी, एक हाथ में 1.5 फुट हुआ करता है, उस दृष्टि से लगभग 13.5 फुट के भगवान पार्श्वनाथ थे। पार्श्व कुमार जन्म से ही प्रतिभाशाली और मतिशुद्ध एवं अवधि ज्ञान के धारक थे। सॉरी, क्योंकि जो भी तीर्थंकर होते हैं उनके लिए नियामक होता है कि वे जन्म से 3 ज्ञान के धारी हुआ करते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान।
वे अनेक शुभ लक्षणों के धनी, अतुल्य बल से युक्त और आकर्षक व्यक्तित्व वाले बालक थे। वे तीर्थंकर हैं, तो तीर्थंकर तो इस तरह के होंगे ही होंगे। अपन पढ़ते भी हैं, पहले भी पढ़ा है अपन ने, जन्म के 10 अतिशय। तो जन्म के जो 10 अतिशय हैं, वो जन्म के 10 अतिशय उन तीर्थंकर, प्रत्येक तीर्थंकर के साथ में होते हैं। और वही व्यवस्था यहाँ पार्श्वनाथ भगवान के साथ में भी हुई। जन्म से ही वो तीन ज्ञान के धारी, अतुल बल, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं, हित मित प्रिय वचन, दया भाव, ये सारी व्यवस्थाएं उनके साथ में थी। एक दिन प्रातः काल में वे अपने साथियों के साथ घूमने जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा उनके नाना साधु वेश में पंचाग्नि तप कर रहे थे। ये कमट का ही जीव है जो नाना के रूप में बन के सामने आया है, और मिथ्या दृष्टियों के कारण से, मिथ्या दृष्टि होने के कारण से वह पंचाग्नि तप, पंचाग्नि तप का मतलब होता है चारों तरफ भी अग्नि लगा ली और ऊपर भी अग्नि लगा ली। पांचों तरफ से अपने आप को अग्नि के बीच में रख करके और तप कर रहे हैं, क्योंकि वो कुतप है, मिथ्या तप है वो तो। लेकिन अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए, तंत्र विद्या के लिए ये सब कर रहे थे। पार्श कुमार ने कहा, जब वो पंचाग्नि तप कर रहे थे, हवन कर रहे थे, तो पार्श कुमार ने कहा इसमें नाग युगल जल रहे हैं। युगल माने जोड़ा, नागों का जोड़ा। तो उन्होंने क्रोध के आवेश में लकड़ी को चीर डाला, उसमें से एक सर्प युगल निकला जो अध जला तड़फ रहा था। क्योंकि अवधि ज्ञान था पार्श कुमार के पास में, और अवधि ज्ञान से जाना है, अरे इसमें तो नागों का जोड़ा जल रहा है, सर्प का जोड़ा जला जा रहा है, ऐसी स्थिति में मरण को प्राप्त हो जाएंगे। उन्होंने उनको समझाया, क्यों कर रहे हो ऐसा मिथ्या तप, देख तो लो जरा। अब ये बात हमको ये भी सिखा रही है कि हम कहीं पर भी अग्नि जलाएं, कुछ भी काम करें, तो थोड़ा सा देख तो लो, शोधबीन तो लो। और इसमें यह नागों का जोड़ा जल रहा है, ऐसी स्थिति में तो उसको गुस्सा आ गया। तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले? अब वो तो उस पर्याय में नाना थे, और किसी नाना को कोई द्वैता समझा है तो नाना जी के तो अहम पे ठेस पहुंचेगी। तू कौन होता है, 2 फुटिया छोरा, आज पैदा हुआ और मुझे समझा रहा है? लेकिन उनको नहीं पता ना, ये पार्श कुमार हैं, तद्भव मोक्षगामी जीव है, इसी भव से मोक्ष जाएंगे। ये अवधियान के धारी हैं, लेकिन वो तो अपने अहम में था, और उसने जैसे ही चीरा तो वहां पे नाग युगल निकला, तड़पता हुआ। पार्श कुमार के उपदेश के प्रभाव से वह सर्प युगल धर्णेन्द्र और पद्मावती हुआ, तथा वह तापसी मरकर संवर नामक ज्योतिषी देव हुआ। क्योंकि ये तो प्रभाव होता है। और एक बात और प्रसंग स्पष्ट कर दूं, जैसा कि यहाँ बताया कि पार्श कुमार के उपदेश से, क्योंकि उपदेश देना अलग बात है और नमोकार मंत्र सुनाना अलग बात है। अनेक प्रसंगों में आरती या 40 आदि में आप लोग पढ़ते हैं कि पार्श कुमार ने वहां पर उनको नमोकार मंत्र सुनाया, लेकिन आगम में स्पष्ट रूप से ऐसा कथन प्राप्त होता है कि कोई भी तीर्थंकर अपने जीवन काल में नमोकार मंत्र नहीं बोलते हैं। दीक्षा भी जब लेते हैं तो सिर्फ नमः सिद्धेभ्य बोलते हैं। तो नमोकार मंत्र उन्होंने सुनाया, ऐसा कहीं पर भी किसी आगम में पढ़ने को नहीं मिला। ये सिर्फ नमोकार मंत्र के महत्व को बतलाने के लिए अथवा किसी ने लिख दिया। हकीकत बात तो है, उन्होंने नमोकार मंत्र का उपदेश, सॉरी, उन्होंने उन नाग युगल को उपदेश दिया, समझाया। उपदेश जिसको बोलो ना, संबोधन दिया। अधजले थे, मरणासन्न अवस्था में थे, अब जाने वाले हैं, उनको संबोधन किया, कोई बात नहीं, विकल्प नहीं करो, तापसी के प्रति किसी प्रकार का कोई वो मत करो, तुम्हारी आयु इतनी ही थी, ऐसा संबोधन करते हुए उनको उपदेश दिया। समता परिणाम रखो, अच्छे भाव रखो, इस पर्याय को कैसे प्राप्त हो गए तुम, क्योंकि तुमने पिछले भाव में ऐसी ऐसी कषाय की थी, अब उस कषाय को छोड़ो, इस तरह से संबोधन, इस तरह से उपदेश उनको दिया। और उस उपदेश का ये परिणाम हुआ, उन्होंने समता भाव रखा। क्योंकि ये मत समझिएगा कि उन जीवों के परिणाम नहीं होते। आज अगर हम किसी जीव को मार रहे हैं, आज अगर हम किसी जीव को तड़पा रहे हैं, वो अपनी बद्दुआ, जिसको अपन अपनी भाषा में बोलते हैं, वो अपनी नेगेटिव एनर्जी, वो अपने कर्म का बदला लेने की वही सोच रहा है।
बहुत बार अपन बोलते हैं ना, जिसको अपन बोलते हैं अकारण बेरी, वो अकारण नहीं है, वो अपने को भाव में लग रहा है कि भैया वो मेरा दुश्मन क्यों बन गया। पिछले भाव उठा करके देखो, आपने उसको किस भाव में कैसे परेशान किया, अनजाने में, अनजाने में। और अनजाने में उसने कशाय बांध ली, जैसे आज ये मुझे मार रहा है, आज मुझे परेशान कर रहा है, मैं भी इसके साथ बदला लूंगा। और वही हुआ। उसके अंदर कोई परिणाम नहीं था मारने का, लेकिन जल रहा था। और स्थिति उनको जब संबोधन किया, परिणामों में समता भाव आया, और मरण को प्राप्त होकर के वो धर्णेन्द्र और पद्मावती बने। और चूंकि तापसी भी तप तो कर रहा था, और तप का फल हमारे यहाँ वैसे तो सम्यक तप होगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, लेकिन मिथ्या तप था, तो भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी तो बन ही सकता है, इसीलिए वो संवर नाम का एक ज्योतिष्क देव हुआ। आगे, युवा होने पर माता पिता के बहुत प्रयत्न करने पर भी पार्श कुमार ने विवाह नहीं किया, और ये बाल ब्रह्मचारी ही रहे। एक दिन राजा अश्वसेन के पास अयोध्या का एक दूत आया, क्योंकि अपन सब जानते हैं हमारे 5 बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर हुए। वासु पूज्य मलिनेम पारस वीर अति, तो इसलिए पार्शनाथ भगवान ने विवाह नहीं किया। और अयोध्या का दूत आया, तो पार्शनाथ पार्श कुमार ने अयोध्या का हाल पूछा, तो उसने ऋषभ आदि तीर्थंकरों का चरित्र सुनाया, क्योंकि अयोध्या में जन्म हुआ था आदिनाथ भगवान का, और ये रहते थे वाराणसी में। तो अयोध्या से जब वो आया और उसने पूछा क्या हाल है, अयोध्या कैसी है, क्या है, उसने आदिनाथ भगवान और सबका जीवन चरित्र सुनाया। पार्श कुमार को ऋषभ आदि का चरित्र सुनने से वैराग्य हो गया, और उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में ही पौष कृष्णा एकादशी के दिन दिगंबर जिन दीक्षा धारण कर ली, भगवान का तप कल्याणक मनाया। पौष कृष्ण एकादशी को ही जन्म हुआ, और उसी दिन 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जिन दीक्षा धारण कर ली। वे अखंड मौन व्रत धारण करके आत्म साधना में लीन हो गए, और एक बार वे अहिछत्र वन में ध्यानस्थ थे, ध्यान में। क्योंकि तीर्थंकर जब दीक्षा ले लेते हैं, मुनि अवस्था में होते हैं, बिल्कुल मौन हो जाते हैं, किसी से कोई बातचीत नहीं, किसी से कोई कहना सुनना नहीं, हाथ उठा के आशीर्वाद नहीं। क्योंकि दीक्षा लेते ही अंतर्मुठ बात 63 रिद्धियों के धारी हो जाते हैं, 63। केवल एकमात्र केवल ज्ञान नहीं हुआ अभी, इसलिए तो उस स्थिति में उन्होंने मौन लेकर लेकर के साधना कर रहे थे, ध्यानस्थ थे। ऊपर आकाश मार्ग से संवर ज्योतिषी देव निकला। अचानक विमान रुक जाने पर जब उसने मुनि को देखा, तो उसने क्रोध में आकर महान उपसर्ग की, क्योंकि महान आत्माओं के ऊपर से विमान नहीं जा सकता, इतनी शक्तियां हुआ करती उनकी। वो साधना कर रहे थे और वहां से उनके ऊपर से विमान जा रहा था, उस ज्योतिषी देव का, संवर नाम का, जो उनका पिछले भव में नाना थे, कमठ का जीव जो चला आ रहा है। और उस स्थिति में उसने देखा, अरे किसकी वजह से रुका, नीचे आके देखा ये मुनि है, और मुनि को देख करके वापस क्रोध भाव जागृत हो गया, वापस परिणाम खराब हो गए, और उनके ऊपर घोर उपसर्ग किया। परंतु पार्शनाथ आत्म साधना में से नहीं डिगे, और उन्हें चैत्र कृष्णा एकादशी के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। समता भाव किसको कहते हैं, समता परिणाम किसे कहते हैं, ये हमें इस उदाहरण से समझना चाहिए। ओले शोले पत्थर सब बरसे, ध्यान को डिगाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया उस देव ने। देव के पास तो अपनी शक्तियां हुआ करती है, और ज्योतिषी देव हैं, वहां लिखा है कि अपनी शक्तियों के कारण से वो बहुत परेशान किया उसने। हाँ, शक्तियां पार्शनाथ भगवान में उनसे ज्यादा थी, वो तो उन्हीं अवस्था में थे, 63 रिद्धियों के धारी थे। वो तो एक सेकंड में, एक नहीं ऐसे हजारों भी संवर नाम के ज्योतिषी देव आ जाते तो निपटा देते एक सेकंड में। लेकिन उनको पता था मैं कब तक इस तरह का रिप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा, सामने वाला मेरे से बैर बांधे बैठा है। इस बैर का एक ही उपाय है इससे निकलने का, और वो है समता भाव। एक जने को तो चुप रहना पड़ेगा, सामने वाला बोल रहा है और आप भी बोलेंगे, लड़ाई बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। समझदार व्यक्ति चुप हो जाता है,
और मूर्ख व्यक्ति बकवास करता रहता है। कोई बात नहीं, अपनी लड़ाई अगर नहीं संभल पा रही है तो उसका उपाय है चुप हो जाओ, मौन। लेकिन मौन रहते हुए भी कषाय नहीं, गुस्सा नहीं, समता भाव रखने की कोशिश करो। किस वजह से हुआ, किस वजह से हुआ, तह तक जाने की कोशिश करो। जब उन्होंने जान लिया अवधि ज्ञान, अब तो मन परे ज्ञान भी हो गया, 63 रिद्धियां आ गई, उन्होंने जान लिया इसका वापस रिप्लाई करूंगा कुछ नहीं होगा, बस चुपचाप बैठे रहे अपनी साधना में, अपने आत्म ध्यान में। बाहर हो रहा है होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे, कब तक करेगा उपसर्ग, करने दो। और उसी समता का परिणाम, उसी उपसर्ग सहन का परिणाम कि उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई चैत्र कृष्णा एकादशी के दिन। और तत्काल वहां पर समूह शरण का निर्माण हो गया, क्योंकि केवल ज्ञान होते ही देवताओं के द्वारा समूह की रचना हो जाती है। तब कमठ ने भी अपने कृत्यों का पश्चाताप करते हुए धर्म ग्रहण कर लिया, क्योंकि अब तो उसे भी समझ में आ गया कि भैया मैं पहाड़ से सिर फोड़ रहा हूं। इतने भवों से बेर चल रहा है, अब तो मुझे संभलना पड़ेगा, और ये कोई एक महान शक्ति है। आज केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, भगवान बन गए पूरे, देवता सब बड़े बड़े देव, वो तो ज्योतिषी देव है, वैमानिक देव जैसे सौधर्मेंद्र देव जैसे हाथ जोड़े खड़े हैं, मैं कहाँ हूँ। गलती का एहसास हुआ, क्षमा याचना करी, और उन्होंने धर्म को ग्रहण किया। लगभग करीब 70 वर्ष तक सारे आर्यखंड में समो शरण सहित विहार करते हुए भगवान पार्शनाथ ने भव्य जीवों को तत्वों का उपदेश दिया। और श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन तीर्थंकर पार्शनाथ ने सम्मेद शिखर जी से मोक्ष प्राप्त किया। इसी कारण से इस पर्वत को आज भी पारसनाथ हिल कहा जाता है। क्यों? पार्शनाथ भगवान अंतिम थे जिन्होंने इस पर्वत से मोक्ष को प्राप्त किया। बाकी तो महावीर भगवान फिर पावापुरी से मोक्ष पधारे, और वो आए केवल ज्ञान के बाद में, उन्होंने उपदेश दिए जगह जगह जाकर के, क्योंकि तीर्थंकर जो हुआ करते हैं उनका नियामक होता है कि वो उपदेश के माध्यम से धर्म की प्रभावना करते हैं। बिना उपदेश दिए, बिना दिव्य ध्वनि के माध्यम से लोगों से भव्य जीवों का कल्याण किए बिना तीर्थंकर को मोक्ष नहीं होता। इसलिए इन्होंने भी लगभग, क्योंकि 30 वर्ष की अवस्था में मुनि अवस्था धारण कर ली थी, और कुछ ही दिनों के बाद ही उपसर्ग का प्रसंग बना। लगभग 30 वर्षों तक उन्होंने उपदेश देकर के धर्म के मार्ग को आगे बढ़ाया, असंख्यात भव्य जीवों का कल्याण किया। और फिर श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन सम्मेद शिखर के स्वर्ण भद्रकूट से मोक्ष पद को प्राप्त किया। आज भी हम उस श्रावण शुक्ला सप्तमी को मोक्ष सप्तमी पर्व के रूप में मनाया करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, कुछ पर्व ऐसे हुआ करते हैं जिनमें विशेष महत्व होता है। मोक्ष तो आदिनाथ भगवान को भी हुआ, अजितनाथ, संभवनाथ, सब भगवान को मोक्ष हुआ। लेकिन लेकिन मुख्य रूप से दो ही तीर्थंकर ऐसे हैं जिनके मोक्ष को हम मोक्ष विशेष रूप से एक नाम देते हैं, पार्शनाथ भगवान मोक्ष सप्तमी, और महावीर भगवान वीर निर्वाण दीपावली महापर्व जो आने वाला है। कहने का मेरा भाव यह है कि आज भले पार्शनाथ भगवान हमारे मध्य में नहीं है, मोक्ष चले गए, लेकिन उनके जीवन चरित्र को पढ़ करके सुन करके ऐसा लगता है कि वास्तव में उन्होंने जितना 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 उपसर्ग सहा, उतनी उतनी समता को धारण किया। और इस संसार में ऐसा कौन है जिसके साथ विषम परिस्थितियां नहीं है? सबके साथ में जुड़ी हुई है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, संसार में कौन है जो सुखी है बताओ? एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दुखी ना हो, या अन्य जिसका कोई दुश्मन नहीं हो। भगवान महावीर स्वामी के भी दुश्मन थे, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। पार्शनाथ भगवान के भी दुश्मन थे, उन्होंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। संसार में विषम परिस्थितियां बहुत है, मिली है और मिलेंगी आगे भी, लेकिन उन सब विषम परिस्थितियों में भी जिन्होंने समता भाव धारण किया, अपनी क्रोध कषाय को भड़कने नहीं दिया, अपने आप को इस तरह से नहीं रखा कि नहीं, मुझे ये परिणाम जहां हुआ करते हैं ये मान करके चलना, वही आत्मा अजर अमर बनती है, वही महापुरुष बनती है।
शास्त्रों में तो ये भी लिखा हुआ है, पार्श्वनाथ भगवान पर उस संवर नामक देव ने उपसर्ग किया, एक तरह से भगवान का कल्याण का रास्ता निकाला। निकाला रास्ता निकालने का मतलब यह है, उस उपसर्ग को सहन करने की शक्ति प्रदान करी। इसलिए कभी भी विषम परिस्थितियों में घबराना नहीं। कभी ऐसी बात हमारे सामने आ जाए तो विकल्प नहीं करना, क्योंकि कष्ट उसी को मिलते हैं जिसमें सहन करने की शक्ति होती है। महापुरुष वही बनता है, बिना कष्टों को सहन किए कोई महान नहीं बनता, बिना मेहनत के कोई महान नहीं बनता। कष्ट भी उसी को आते हैं, आप देख लीजिए। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, जिनका जीवन सुखी रहा, जिनके जीवन में कोई विशेष घटना नहीं घटी, उन लोगों को कौन याद करता है बताओ? आज आचार्य श्री का अपन इतना नाम लेते हैं, इतनी पूजा अर्चना करते हैं, जीवन उठा करके देखो कितने कष्ट सहन किए, कितनी त्याग तपस्या उनकी रही, तब जाकर के आज वो इस स्थिति में पहुंचे हैं। तो इसलिए कष्टों से घबराना नहीं है। भजन की लाइन भी आती है, दुख से घबराओ नाही मेरे साथिए, जीवन में मानव का श्रृंगार है, जीवन में मानव का श्रृंगार है। दुख से घबराना नहीं है, बल्कि उस दुख को सहन करने की शक्ति अपने अंदर प्रकट करना है। भगवान से ये मत कहो भगवान मेरे दुख नहीं आए, भगवान से कहो दुखों को सहन करने की शक्ति दीजिए भगवान, क्योंकि उन दुखों के माध्यम से ही हम समता भाव रखने की ताकत हमारे अंदर आएगी। अगर ये उपसर्ग नहीं करते तो पार्षनाथ भगवान कैसे उस उपसर्ग को विजेता बनते, कैसे सहन करते? इसलिए वास्तव में समताधारी पार्षनाथ भगवान के बारे में अपन ने समझा, और ऐसा जीवन चरित्र जो हमें एक प्रेरणा देता है, हमें एक सिखाता है कि नहीं, हमें संसार के राग द्वेष से निकल करके आत्मा का जो भाव है, आत्मा का जो स्वभाव है, उसकी तरफ आगे बढ़ना है। वही भाव अपना होना चाहिए। अपन सब पार्श्वनाथ भगवान के इस जीवन चरित्र से, इस पाठ से यही शिक्षा लें कि जैसे उन्होंने अपने जीवन में राग द्वेष का त्याग करके समता भाव को धारण किया, हम भी अपनी आत्मा के कल्याण के लिए व्यर्थ में किसी पर गुस्सा न होएं। व्यर्थ का मतलब, अगर हमारे निमित्त से या उसके निमित्त से कोई दोष लग भी गया है, कोई विकल्प पैदा भी हो गया है, तो भी उसे वहीं पर समाप्त करने की कोशिश करें। और मैं तो हमेशा कहता हूं, इस भव का अकाउंट जो पाप का है, जो कषाय का है, वो यहीं खत्म करके चले जाएंगे तो ज्यादा सुखी रहेंगे। नहीं तो कितने भवों तक सामने वाला हमें दुख देगा हम नहीं कह सकते। इसलिए अपने बैर को, अपने विरोध को, अपनी दुश्मनी को, अपने द्वेष भाव को जितना जल्दी हो सके उतना समाप्त करने की कोशिश करें। यही हमारी मंगल भावना। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अभिनवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय। तो क्वेश्चन आंसर बताएंगे। हाँ, प्रश्नोत्तर का क्रम अभी होगा, उसके पहले जो लास्ट क्विज हमारी थी उसका रिजल्ट अनाउंस और उसके क्वेश्चंस पर डिस्कस हम करते हैं। ओ बाप रे, वो भी है क्या? तुम लोग तो कभी आप करो। पंडित जी साहब जी। आपको जस्ट एक छोटी सी सूचना देनी थी इस क्विज के प्रति। आज जी। सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ विनर्स निकला है आज के दिन। ओह, क्या बात है, वेरी नाइस। हाँ जी। क्या बात है, हाँ 62 52। हाँ 62 लोग हैं। 62। हाँ। आइए पहले क्वेश्चन और पे और डिस्कस करते हैं। और भैया जी, पहला वाला क्वेश्चन पे थोड़ा सा आप हम लोग को थोड़ा सा उसको भी है ना, थोड़ा डिटेलिंग बताइएगा। 2-3 डाउट्स आए थे श्रावकों का,
तो उसको भी आप प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। ओके, ठीक है। आइए देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है, 24 तीर्थंकरों के समूह शरणों में कुल कितने गणधर थे? 1459, 1679 या 1829? राइट आंसर है 1459, 1459। इस क्वेश्चंस में जो डाउट्स लोगों को हो रहे हैं, चूंकि हमारे सामने भी ये बात आई थी, तो एक आंसर और हमें पढ़ने को मिला जिसमें 1453 लिखा हुआ था, 1453 गणधर। लेकिन जो प्रामाणिकता की हम बात करें, या और हम इसको देख करके आप लोगों के बीच में उसका प्रमाण भेज देंगे, सब लोगों के गणधरों की कुल संख्या, क्योंकि किन्हीं किन्हीं विषयों में कुछ कुछ आचार्यों के मत हुआ करते हैं। तो 1453 का भी मत सामने है, 1459 का भी मत सामने है। क्योंकि हमने दोनों में से एक ही संख्या इसीलिए यहाँ पर रखी, ताकि किसी को इस तरह का विकल्प ना हो। अगर हम 1453 भी ऑप्शन में रखते तो फिर एक मिस्टेक हमारी होती, इसलिए हमने 1459 को राइट माना। सेकेंड क्वेश्चन है, ढाई द्वीप में कुल कितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं? सही उत्तर है 398, क्योंकि पूरे मध्यलोक में 458 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। उनमें से 52 अकृत्रिम चैत्यालय जो हैं वो हमारे 8वें द्वीप के हैं। 11वें द्वीप में रुचिकवट कुंडलवट जो द्वीप है उसमें 4 हैं, और रुचिकवट द्वीप में 4 हैं। इस तरह से जो 60 अकृत्रिम चैत्यालय हैं ये ढाई द्वीप के बाहर हैं। 458 में से 60 हम माइनस करेंगे तो हमें 398 ये संख्या प्राप्त होगी, जो राइट आंसर है। श्री पार्श्वनाथ भगवान की अवगाहना कितने हाथ की थी? अभी जो अपन ने चैप्टर में पढ़ा, 9 हाथ की थी। ऑप्शन में 7, 8, 9 तीनों थे। सही उत्तर है 9 हाथ। अगला प्रश्न, श्री चंद्र प्रभु भगवान के समूह शरण में कुल कितने गणधर थे? 72, 84 एंड 93? सही उत्तर है 93। श्री सुपार्श्वनाथ भगवान के समोषण का विस्तार कितने योजन का है? 6 योजन, 9 योजन या 4 योजन? सही उत्तर है 9 योजन। नाम कर्म की कुल कितनी प्रकृतियां हैं? 63, 78 या 93? सही उत्तर है 93, 93 प्रकृतियां हैं नाम कर्म की। तत्वार सूत्र या अन्य और ग्रंथों में उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। 7वां प्रश्न, कितने लाख योनियां होती है? 74 लाख, 84 लाख या 96 लाख? सही उत्तर है 84 लाख। मूल रूप से योनियां 9 होती है, लेकिन उन्हीं के जब उत्तर भेद करते हैं तो 84 लाख योनियां बनती हैं। 8वां प्रश्न, महाराज कितने प्रकार के अंतराय टालकर निर्दोष आहार करते हैं? 46, 72, 65 या 55? सही उत्तर है 46, क्योंकि हम छेड़ाला में पढ़ते भी हैं, 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर अशन को। अर्थात मुनि महाराज 46 दोषों को टाल करके और श्रावक के घर में भोजन आहार करने के लिए जाते हैं। 9वां प्रश्न, 16 कारण भावनाओं के एक वर्ष में कुल कितने व्रत दिवस हुआ करते हैं? 86, 96 या 56? सही उत्तर है 96, क्योंकि ये भावनाएं जो 16 कारण भावनाएं होती हैं ये वर्ष में 3 बार आती है। 32 व्रत इसके कुल हुआ करते हैं, तो 3 को 32 से गुणा करेंगे तो 96 डेज हमारे सामने होते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन, रावण ने किस केवली भगवान की धर्म सभा में यह नियम लिया था कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसका सेवन नहीं करूंगा? सही उत्तर है अनंत वीर्य केवली, सुधर्माचार्य या गौतम गंधर? सही उत्तर है अनंत वीर्य केवली। उनसे उन्होंने नियम लिया था कि मैं बिना स्त्री की सम्मति के उसे स्पर्श भी नहीं करूंगा। और जैन दर्शन के हिसाब से अनुसार, आगम की दृष्टि से, उन्होंने किसी भी स्त्री को स्पर्श नहीं किया। सीता का भी उन्होंने हरण किया तो अपनी विद्या के बल पर किया। सीता का भी हरण किया तो विद्या के बल पर किया, और सीता का हाथ नहीं पकड़ा उन्होंने। तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन आपके सामने थे। और जैसा कि अभी विकास भैया ने बताया कि अब तक की जो क्विज हुई है, 21 क्विज में से, 21 क्विजेज में से हाईएस्ट 10 अबाउट 10 मार्क्स
इस बार प्राप्त किए 62, 72 लोगों ने। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत होना चाहिए। और मैं श्रवण संस्कृति जीसीसी परिवार की तरफ से उन सभी को हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये बात तो तय है कि जब 62 लोग 10 about 10 ला रहे हैं, तो फिर एग्जाम देने वाले, ये स्पीच को फुलफिल करने वाले लोग कितने होंगे, वी कैन इमेजिन। तो इसलिए बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उन 62 लोगों के मैं यहाँ पर नाम अनाउंस कर रहा हूं जो 21 नंबर क्विज के टॉप विनर्स रहे हैं। कुसुम जी जैन गुवाहाटी, ज्योत्सना जी गांधी हिम्मतनगर, संगीता जी जैन गुड़गांव, शोभा जी बज आसाम, सीए अमूल्य शाह पुणे, अंशु जी जैन एमपी, नीलम जी चौधरी यूपी, अनुराधा जी जैन इम्फाल, शिवानी जी जैन दिल्ली, सरोज जी पाटनी मुंबई एंड मधु जी शाह मुंबई, अर्चना जी कासलीवाल इम्फाल, गुणमाला जी गांधी भीलोड़ा, कुसुम जी छाबड़ा इम्फाल, अभिलाषा जी धनोटे दुबई, राकेंद्र चंद्र जी जैन दुबई, संगीता जी पाटनी इम्फाल, किरण जी जैन गया, अमर कुमार जी जैन राजस्थान, निवेदिता जी जैन कतर, या ये काता ऐसा कुछ लिखा है, सॉरी, कतर 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 कतर। कतर, ओके। निवेदिता जी जैन कतर, निर्मला जी सांवला राजस्थान, मीनू जी जैन कतर, संगीता जी जैन गुवाहाटी, ऋषभ जी जैन यूएई, कुमुद जी जैन गुजरात, अनंतमती जी जैन राजस्थान, श्वेतल जी शाह मुंबई, रोहित कुमार जी जैन कतर, पायल जी पाटनी नानेड़, मंजू जी सेठी रांची एंड हर्षिता जी गंगवाल हैदरी किशनगढ़, सुधीर जी जैन कतर, संगीता जी जैन जयपुर, माया जी जैन दिल्ली, अनीता जी जैन गाजियाबाद, शीला जी जैन कोटा, भावना जी बज देवास, पुष्पा देवी जी जैन आसाम, सुमेर चंद जी जैन दुबई, नितिन जी छाबड़ा मालपुरा, सीमा जी जैन इम्फाल, भरत जी उमारानी कतर, अनीता जी जैन टोडा रायसिंह, राज राजेंद्र जी जैन टोडा रायसिंह, रंजना जी जैन पुणे, मनोहर कुमार जी जैन जयपुर, गुणमाला जी जैन टोडा रायसिंह, शालिनी जी जैन गांधी धाम, नीलम जी जैन इम्फाल, अलका जी चौधरी ललितपुर, पिंकी जी राउका बगाई गांव, मंजुला जी अजमेरा बगाई गांव, पिंकी जी बाकलीवाल बगाई गांव एंड सुमित्रा जी सेठी बगाई गांव, मनीषा जी जैन हैदराबाद, रंजू जी जैन बगाई गांव, नयना जी बाकलीवाल किशनगढ़, प्रवीण जी जैन बिहार, उषा जी बगड़ा बगाई गांव, नेहा जी जैन वडोदरा, उषा जी बगड़ा बगाई गांव एंड लास्ट ज्योति जी जैन गांधी धाम। इस तरह से इन 62 मेंबर्स ने 10 about 10 मार्क्स हासिल किए हैं। मैं फिर से श्रवण संस्कृति जीसीसी परिवार की तरफ से सभी टॉप विनर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि उन्होंने बहुत सुंदर, बहुत अच्छी तरह से इस क्विज को एंजॉय किया, इसको पढ़ा और इसका आंसर दिया। और इट्स ट्रू कि अब तक की जितनी क्विजेस हुई है उन सब में सबसे ज्यादा 10 about 10 मार्क्स प्राप्त करने वाले ये लोग रहे। मैं पुनः बहुत बहुत तालियों से उनका स्वागत करते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं श्रवण संस्कृति जीसीसी परिवार की तरफ से प्रेषित करता हूं।